राजस्थान की तपती रेत के नीचे एक ऐसा साम्राज्य जिसे देखकर रूह कांप जाती है। 13 मंजिला गहराई, 19 मीटर से ज्यादा का अंधेरा और कतारबद्ध 3500 सीढ़ियां। ये है आभानेरी की चांद बावड़ी। ये विश्व की सबसे बड़ी और गहरी राजस्थान की प्राचीनतम बावड़ियों में से एक। लोग इसे अंधेरे उजाले की बावड़ी कहते हैं क्योंकि इसकी ज्यामिति ऐसी कि देखने वाले का सिर चकरा जाए। इतिहास कहता है कि इसे 8वीं सदी में राजा निकुंभ चांद ने बनवाया। मान्यता है कि राजा चांद भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण के वंशज थे, लेकिन स्थानीय लोग आज भी मानते हैं कि ये किसी इंसान का काम नहीं। 13 मंजिलों का विशाल ढांचा मात्र एक रात में बनकर तैयार हुआ और दावा ये कि इसे बनाने वाले हाथ इंसानी नहीं, जिन्नों के थे। आभानेरी की चांद बावड़ी भारत की समृद्ध जल प्रबंधन संस्कृति की अद्भुत मिसाल। इस बावड़ी का सबसे बड़ा रहस्य है इसकी सीढ़ियां। इसे भूल भुलैया कहा जाता है। यहाँ एक प्राचीन किंवदंती है, जो पैर एक सीढ़ी पर पड़ गया, दोबारा उसी सीढ़ी पर कदम रखना नामुमकिन है। आप रास्ते भटक जाएंगे या शायद वक्त के किसी और फेर में फंस जाएंगे। बावड़ी की सीढ़ियां 3 दिशाओं से नीचे उतरती हैं, जबकि चौथी दिशा में महल नुमा संरचना है। इसमें झरोखा, गैलरी और शाही परिवारों के लिए बालकनी बनी है। बावड़ी के ऊपर सतह से उतरते हुए जब बावड़ी के तल तक जाएं तो तापमान कम हो जाता है। ठंडक होने की वजह से ही चांद बावड़ी को तीव्र गर्मी की अवधि में सभा स्थान के रूप में उपयोग किया जाता था। हर्षद माता मंदिर खुशी और उल्लास की देवी। कभी यह मंदिर अपनी भव्यता के लिए जाना जाता था। आज भी इस मंदिर में दूर दूर से श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। महामेरू शैली में निर्मित इस मंदिर के गर्भगृह और मंडप गुंबदाकार है। मंदिर की दीवारों पर देवी देवताओं और अप्सराओं की सुंदर मूर्तियां उकेरी गईं, जो उस काल की उच्च कला कौशल को दर्शाती हैं। शोधकर्ता मानते हैं कि इस मंदिर और बावड़ी के बीच कोई गुप्त संबंध है। चांदनी रात में जब बावड़ी का पानी दूधिया सफेद चमकता है, तब मंदिर के गलियारों से आती हवाएं कुछ अनकहे राज कहती है। स्तंभ युक्त बरामदों से घिरी ये वर्गाकार बावड़ी अपने सबसे निचली मंजिल पर महिषासुर मर्दिनी और भगवान गणेश की सुंदर प्रतिमाओं को संजोए है। इतिहासकारों के अनुसार 10वीं 11वीं सदी के दौरान महमूद गजनवी के आक्रमणों में मंदिर की कई मूर्तियां खंडित की गईं, जिनके अवशेष आज भी परिसर में हैं, जो इतिहास के पन्नों की गवाही देते हैं। चांद बावड़ी के तल में छोटा सा दरवाजा है। ये दरवाजा एक सुरंग की ओर खुलता है। कहा जाता है कि 17 किलोमीटर लंबी सुरंग भांडा रेज गांव तक जाती है। एक पुरानी कहावत आज भी आभानेरी की हवाओं में तैरती है। सालों पहले एक बारात इस सुरंग के भीतर सैर करने गई। हंसी मजाक करते हुए बाराती सुरंग के अंधेरे में दाखिल हुए और फिर वो कभी वापस नहीं आए। न ही बारात में शामिल लोगों का कोई सुराग मिला। राजा महाराजा इसे आपदा विपदा में सुरक्षित निकलने का रास्ता बताते थे, लेकिन क्या बात? क्या 17 किलोमीटर की ये सुरंग सिर्फ एक गुप्त रास्ता थी या कुछ और? आज भी लोग इसके पास जाने से कतराते हैं। अब आभानेरी बदल रहा है। पिछले 10 सालों में यहाँ विदेशी सैलानियों की बाढ़ आती। चीन, रूस, जापान, जर्मनी, इंग्लैंड, इटली, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, केन्या से लेकर अमेरिका तक के लोग इस अजूबे को देखने पहुंच रहे हैं। हर साल 80 से 90 हजार से ज्यादा सैलानी इन सीढ़ियों की पहली सुलझाने आते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग यानी ASI ने अब इसके महल नुमा हिस्सों को खोल दिया। चूने, गुड़ और गोंद के प्राचीन फॉर्मूले से इसकी मरम्मत की गई ताकि रूह सलामत रहे। जल्दी ही यहाँ नाइट टूरिज्म और दिल्ली जयपुर से सीधी हेलीकॉप्टर सेवा शुरू होने वाली है। अगर आप भी इतिहास के पन्नों को खुद पलटना चाहते हैं तो जयपुर से 95 किलोमीटर की दूरी पर जयपुर आगरा हाईवे पर स्थित आभानेरी आपका इंतजार कर रहा है। लेकिन याद रखिएगा, सीढ़ियां उतरते वक्त रास्ता मत भूलिएगा।